नमस्कार दोस्तों। कहते हैं भगवान की जगह माँ बाप लेते हैं। पर दोस्तों, कभी आपको किसी ने ये बताया कि दुनिया में अगर भगवान है तो शैतान भी है? खैर दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, अगर शैतान है तो शैतान की जगह कौन ले सकता है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शैतान की जगह अगर कोई लेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदार है। खैर दोस्तों, हम शैतान को तो देख नहीं सकते, लेकिन रिश्तेदार एक बार अगर घर में आ जाएं तो आंखें बंद करने के बाद भी दोस्तों सपने में भी रिश्तेदार ही नजर आते हैं। क्या दोस्तों, अगर आपने आपका रिश्तेदारों से पाला पड़ा है तो शायद आप इस बात को रिलेट कर पाए। दोस्तों, एक दिन मैं सुबह सोकर उठा। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों को पता ही होगा कि हम यंगस्टर्स का सुबह कब होता है, ऑलमोस्ट 12 बजे दोपहर को होता है। तो वैसे ही मैं दोपहर को 12 बजे सो के उठा। जी हाँ दोस्तों, मैं दोपहर को 12 बजे ही सोकर उठता हूँ, क्योंकि मैं रात भर अपने मोबाइल में 4 बजे तक मीम स्क्रॉल करता हूँ दोस्तों। और 4 बजे मैं सोता हूँ। जब मीम स्क्रॉल करके मेरी उंगलियां दुख जाती हैं तो मैं सोने चले जाता हूँ। और दोपहर को 12 बजे उठता हूँ, क्योंकि दोस्तों लाइफ में 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अगर 8 घंटे की नींद हम नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी वीक हो जाएगी। खैर दोस्तों, अब हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों, जब मैं सोकर उठता हूँ और देखता हूँ कि मेरे घर में कुछ अलग ही माहौल चल रहा है, मतलब मेरे घर में एक अलग ही माहौल सा बनने लगा है, तो मुझे थोड़ा शक हुआ कि आज जरूर हमारे घर में कोई रिश्तेदार आने वाला है। अब दोस्तों, मुझे अपने सीआईडी दिमाग से ये पता लगाना था कि मेरे घर में वो रिश्तेदार आ कौन रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सीआईडी का बहुत बड़ा फैन हूं। तो मैं सीआईडी देख देख कर इसके अलग से पैसे लगे। सीआईडी देख देख कर मैंने जासूसी सीख ली है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं अपना जासूसी दिमाग लेकर किचन में गया, तो वहां पर मुझे देखने को यह मिलता है कि वहां पर तो एकदम से वक्त बदले हुए हैं, जज्बात बदले हुए हैं, सबके हालात बदले हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जब मैं और करीब गया तो मुझे देखने को क्या मिलता है कि पापा सब्जी काट रहे हैं और मम्मी गुस्से में बर्तन धोने के लिए इकट्ठे कर रही है। खैर दोस्तों, वो बर्तन पापा का अगला असाइनमेंट था दोस्तों। और इसके आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं दोस्तों। जब हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, तो हमें हमारे ही घर में जीवन में पहली बार कप प्लेट भी देखने को मिलता है दोस्तों। और साला रोज हमें तो कटोरी में चाय मिलता है। इतनी सारी खुन्नसें देखने के बाद दोस्तों, मेरा जासूसी दिमाग ने हल निकाल लिया कि घर में कौन आ रहा है। जब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब मम्मी गुस्से में हो और पापा खुश हो तो समझ जाना चाहिए कि घर में बुआ आ रही है। खैर दोस्तों, इतना पता लगाने के बाद थोड़े ही देर बाद मेरे घर की घंटी बजती है और मैं दरवाजा खोलता हूँ दोस्तों, तो देखता हूँ वाकई में बुआ आई हुई थी। खैर दोस्तों, मैं तो उन्हें दूर से ही नमस्कार कर सकता था, लेकिन मेरे पास में पापा भी खड़े थे तो मुझे पैर भी छूना पड़ा। खैर दोस्तों, मैं बुआ का पैर छूना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब बाप पास में खड़ा हो और बेल्ट का घाव अभी भी हरा हो दोस्तों, तो मजबूरी में छूना पड़ता है। खैर दोस्तों, मैं सावधान और सतर्क भी रहता हूं, तो मैं मन की बातें भी पढ़ लेता हूं। तो दोस्तों, मैं बताता हूं आपको कि ये बोल तो देते हैं रिश्तेदार की बेटा खुश रहो, लेकिन इनके मन में क्या चल रहा होता है कि जब तक हम जिंदा हैं तुम्हें खुश कैसे रहने देंगे। दोस्तों, आज भी हमारे देश को नेता और घरों को रिश्तेदार लूट रहे हैं। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन एक आखिरी बात ये है, जो रिश्तेदारों का पहला सवाल होता है वही रिश्तेदारों वाला सवाल, और बेटा क्या कर रहे हो। तो मुझसे भी मेरे बुआ ने पूछा, और बेटा क्या कर रहे हो। मैं बड़े ही विनम्रता से मुस्कुरा के बोल दिया, ये मादर तो अपना काम करना। अब यही तो मेरा काम है। दोस्तों, मैं जाते जाते एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा कि रिश्तेदार और कोरोना से यथासंभव दूरी बनाए रखें, इसमें आपका ही भलाई है दोस्तों।